सतयुग शिव का युग था। शिव का युग एक ऊर्जा के माध्यम से रहा। स्वयं शिव पृथ्वी पर आए, दुनिया वालों को यह दिखाए पृथ्वी पर इसका जन्म होता है कि मृत्यु भी होती है, और मृत्यु होने के बाद शरीर में से वही ऊर्जा, वही शक्ति बाहर निकलती है, वापस मेरे अंदर ही समा जाती है। क्योंकि शिव की शक्ति है ना, वह ऊर्जा, वह शक्ति शिव का चुनाव की है, शिव के अंदर वास करती है, शिव के अंदर रहती है, शिव की इच्छा से चलती है, इसलिए वह शिव की शक्ति है। तो आप कहते हो ना, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अंधेरे में प्रकाश दिखना। ध्यान की मुद्रा में जाओ तो अंधेरे में प्रकाश दिखता है, वही प्रकाश ही तो ऊर्जा है, वही प्रकाश ही तो शिव की शक्ति है। यही प्रकाश, यही ऊर्जा, यही ज्योति स्वरूप भी जीव जंतु प्राणी इंसानों के अंदर आत्मा के स्वरूप में रहती है। इंसान की मृत्यु होती है या जीव जंतु प्राणियों की मृत्यु होती है, वह आत्माएं, वह ऊर्जा, वह शक्ति शिव में जाती है, शिव में विलीन हो जाती है। लेकिन कब होती हैं यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप कलयुग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप तो प्रसन्न हो गए होंगे, हम मरते हैं तो शिव में ही जाके विलीन होते हैं, हमें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यह प्रक्रिया थी सिर्फ और सिर्फ सतयुग में। सतयुग ही एक ऐसा युग था जिस युग में कोई भी इंसान, जीव जंतु प्राणी को प्राप्त होता था, सीधा डायरेक्ट शिव में ही विलीन होता था। युग एक ऐसा युग था जिसमें कोई किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं था। ये इंसान भी पवित्र था, इंसान की आत्मा भी पवित्र थी, और इंसान की आत्मा पवित्र थी, आत्मा का मोक्ष हो जाता था, मतलब शिव में विलीन हो जाते थे। और अगर हमारी इच्छा है मरने से पहले, मन में अगर किसी भी प्रकार की इच्छा है कि नहीं हम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, तो वह इच्छा हमारी पूर्ण होती थी, शिव हमें वापस पृथ्वी पर जन्म देते थे। यह प्रक्रिया थी।